Hello my dear friends, myself Ritika and I welcome you all to Adda 24/7. Guys, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। टॉप बैंकिंग जॉब्स इन द ईयर 2023 इन आवर कंट्री। तो हम प्रिसाइजली बात करेंगे दो जॉब्स की जो कि टॉप लेवल जॉब्स हैं बैंकिंग सेक्टर में हमारी कंट्री के। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें इस डिस्कशन की तरफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है। बहुत सारी वीडियोस हैं, क्वालिटी वीडियोस जो आप मिस आउट कर दोगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। एंड ऑल्सो अगर आपके पास अब तक हमारी मोबाइल ऐप नहीं है तो इसको जल्दी से डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। इस मोबाइल ऐप में बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट है विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, फिर उस करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, इन सब के क्विजेस। उसके अलावा टू कीप यू अपडेटेड जॉब अलर्ट्स एवरीडे बेसिस पे आपको वहां पे सब कुछ मिलता है। तो प्लीज इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। तो अब चलते हैं आगे फिर मुद्दे की तरफ। आई प्रेजेंट यू द टॉप मोस्ट बैंकिंग जॉब इन आवर कंट्री विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज जॉब। तो आरबीआई जो है आपका, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये तो आप जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो टॉप मोस्ट बैंक ऑफ द कंट्री होता है और उसका काम लोगों की सेवा करना नहीं, बल्कि जो लोगों की सेवा कर रहे हैं बैंक्स, उनकी मदद करना। तो आपकी गवर्नमेंट की हेल्प करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का बैंकर है, पर्सनल बैंकर टू द गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। जितने बैंक्स हैं जिनके आप पेपर देते हैं, उनका बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनको जरूरत के समय पे कहां जाना रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। तो देखिए, इसके बारे में कुछ चीजें बताती हूँ कि व्हाट मेक्स इट द टॉप मोस्ट बैंक इन अवर कंट्री। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अ बैंकर्स बैंक। जितने बैंक हैं वो किसकी पॉलिसीज पे काम करते हैं? आरबीआई की पॉलिसीज पे। उसके बाद में जो इशूअर ऑफ द करेंसी हमारी कंट्री में, जो पैसा आता है, नोट छपते हैं, वो कहां से छपते हैं? किसकी विल पे छपते हैं? किसकी पॉलिसीज के हिसाब से छपते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आई एम श्योर ये आपको पता ही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, हमारी जो कंट्री है उसके पास कितना फॉरेक्स है, वो पैसा, वो कैपिटल जो हम सस्टेन करके रखते हैं अपने पास, के इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस अगर हमें जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सकें, तो इसको मैनेज करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट हैंडल्स द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करना, उसको बढ़ाना या कम करना भी आरबीआई के हाथ में है। आपने सुना होगा ना, ब्याज दर बढ़ गई है बैंक्स की। वो बैंक्स की ब्याज दर अपने मन से नहीं बढ़ती, वो बढ़ाई जाती है किसके डायरेक्शंस पे? आरबीआई के डायरेक्शंस पे। तो जब आरबीआई को लगेगा कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए, सब कुछ इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए वो पॉलिसीज निकालते हैं जिसके इशारों पर आगे आपके बैंक्स काम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा इट इज द सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, फैसिलिटेटर है, ये सारे काम है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये टॉप नॉच बैंक है और ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे। 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद में धीरे 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 इसने ये सारे रोल्स जो हैं अडॉप्ट कर लिए हैं। तो अभी अगर आप देखते हैं तो इवन अवेयरनेस का काम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं, इससे ऊपर तो इंडिया में कुछ नहीं है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पेपर कंडक्ट करता है एवरी ईयर विच इज द ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज फॉर व्हाट? फॉर हायरिंग द मैनेजर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको जरा थोड़ा अंदर लेके चलती हूँ आरबीआई के, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ सके जो मैं बताना चाहती हूँ। जब आप मैनेजर सिलेक्ट हो जाते हैं, मैनेजर बोल रही हूँ मैं, ग्रेड बी, इसके बाद ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ऊपर 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 की पोस्ट है। तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप जाते हैं इस बैंक में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं ना ऑफिस की, ये दिल्ली ऑफिस की पिक्चर है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाले, जो दो स्टैचूज देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हैं यक्षा और यक्षी के स्टैचूज। यक्षा और यक्षी कौन माने जाते हैं माइथोलॉजिकली? वो जो गार्ड किया करते थे कुबेर जी के द्वार को, कुबेर जी की जो मनी थे उसको गार्ड किया करते थे। तो आप देख रहे हैं क्या स्टैचर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि कैसे उसे रिलेट किया जा रहा है कुबेर के द्वार से, कि वहां पे यक्षा और यक्षी होते थे, उनके स्टैचूज लगाए गए हैं आरबीआई के एंट्री गेट्स पे। तो दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू गिव यू द फील कि आप कहां पे ज्वाइन करेंगे अगर आप आरबीआई में चले जाते हैं तो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि किसी भी पोस्ट या किसी भी जॉब से रिलेटेड होती है। क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत की जॉब है, टॉप नॉच जॉब है, पर वो जॉब हमें क्या देगी?
तो देखिए ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अर्निंग्स की बात नहीं करते हैं, लॉट ऑफ लर्निंग्स मिलेंगे आपको लाइफ में। आप काम कर रहे हैं इतने बड़े बैंक में तो आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। लेकिन उसके अलावा प्रोफाइल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप मैनेजर बन के जाते हैं, तो अगर आप अपने करियर की शुरुआत मैनेजर लेवल से करते हैं तो देयर इज नो स्टॉपिंग टू यू, राइट। CTC जो आपको कॉस्ट टू कंपनी पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख का पड़ता है, एंड इन हैंड सैलरी इज मोर देन 1 लाख रुपीज। आपका CTC इंक्लूड करता है बहुत सारे पर्क्स, जैसे कि हाउसिंग अलाउंस। आपको घर में जो आपको घर नहीं मिल पाता अगर मुंबई जैसे शहर में, तो आपको अलाउंस मिलेगा, नहीं तो घर प्रोवाइड करता है आपको RBI। उसके अलावा आपके आने जाने का खर्चा, पेट्रोल अलाउंस, होम को फर्निश करने का खर्चा, आपके जो ब्रीफ केस है उसका अलाउंस, छुट्टियों पे जाने का अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत कुछ है जो आपके CTC में इंक्लूडेड है। इवन न्यूज़पेपर पढ़ने का खर्चा, ये सब आपको RBI देता है। और ऑफ कोर्स इनका जो बेस सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है, इस हिसाब से ही जो है आपके ये अलाउंसेस चेंज होते हैं। ये सारे अलाउंसेस आपको किसी भी बैंक जॉब में भी मिलते हैं, लेकिन जो उनका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप RBI में जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स CTC बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा है जो POs होते हैं, बैंक POs, उनका जो पूरा CTC है वो अराउंड 16 से 17 लाख का पड़ता है, लेकिन यहाँ पड़ता है 24 लाख का, और ये एंट्री लेवल पोस्ट है। उसके बाद जो पोस्टिंग है वो कहाँ आएगी, ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी आ सकती है, लेकिन हमेशा मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि RBI का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया मुंबई में। इसके अलावा RBI जो है सारे मेट्रो सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स में फैला हुआ है, तो हर 3 से 4 साल में आपकी यूजुअली ट्रांसफ़र आती है। हो सकता है 5 साल भी हो जाए, पर 3 से 4 साल में आपकी ट्रांसफ़र आती है, एंड यूजुअली प्रमोशन भी साथ लाती है। और अगर आप मैनेजर बनते हैं तो आप कहाँ इन्वॉल्व रहेंगे, पॉलिसी मेकिंग में। यू विल नॉट बी डीलिंग विद पब्लिक, क्योंकि कोई भी आम इंसान जाके तो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता ना RBI में। गवर्नमेंट के खाते होते हैं वहाँ पे, है ना, बाकी बैंक्स के खाते होते हैं वहाँ पे, तो आप पब्लिक से डील नहीं कर रहे हैं, रादर आप पीछे बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं बैंक्स की। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं RBI के जहाँ पे आप पोस्टेड रहेंगे। तो ओवरऑल काम का स्ट्रेस कम है, क्योंकि आप लोगों से नहीं बात कर रहे हैं, रादर पॉलिसी बनाने में लगे हुए हैं। 9 to 5 की यूजुअल टिपिकल जॉब रहती है, वीकेंड्स आपको ऑफ मिलते हैं, उसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां रहती हैं। तो ओवरऑल अगर काम देखें तो कोई प्रेशर वाला काम नहीं है, और ऊपर से बंद तो आप बाबू रहे हैं क्योंकि आप बैठेंगे RBI में, है ना। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब क्विकली इसका पैटर्न बता देती हूँ आपको, क्योंकि देखिए निकालना तो पेपर है ना, पहुँचने के लिए ये रास्ता तो यही है। हमारा रास्ता क्या है, 3 सेट ऑफ फेजेस हैं इस एग्जामिनेशन में। मैंने आपको बता दिया है कि 2023 ईयर की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जनरल जिसको हम पोस्ट कहते हैं, अनरिजर्व्ड की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशलिस्ट पोस्ट भी होती है। तो जनरल पोस्ट जिसमें कोई भी ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकता है, 222 वैकेंसीज निकाली हैं RBI ने। जो पेपर होने वाला है वो आपका होने वाला है जुलाई 9 को। तो अगर आप सोच रहे हैं पेपर देने का, आपका विचार बनता है दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। फेज 1 रहता है आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पेपर, 200 नंबर का आपका पेपर होता है ये क्वालिफाइंग। उसके बाद जो आपका फेज 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का मिक्सचर होगा, आधा पेपर ऑब्जेक्टिव आधा पेपर डिस्क्रिप्टिव। ऑनलाइन टाइपिंग करनी होगी आपको। 300 नंबर का पेपर होता है, 3 पेपर्स होते हैं, और फिर आपका इंटरव्यू होता है फाइनली 75 मार्क्स का। तो जो लोग इस इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ वो जिंदगी में फिर रुकते नहीं हैं, क्योंकि जब वो यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका मतलब है कि उनका लेवल बहुत ऊपर पहले ही पहुँच चुका है। इट काउंट्स इन योर रिज्यूमे कि आपने इंटरव्यू दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। लेकिन अभी तो मैंने आपसे एक ही टॉप जॉब बताई है, देयर आर एक्चुअली 2 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारी दूसरी टॉप मोस्ट जॉब आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नाबार्ड की। नाबार्ड इज द डेवलपमेंट बैंक फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। नाबार्ड की सेकंड जॉब आती है आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी है, मैनेजर है, जबकि नाबार्ड देता है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। तो दैट मीन्स कि ग्रेड ए की पोस्ट है जो कि ग्रेड बी से थोड़ा नीचे रहती है, ये नाबार्ड लेके आता है। और नाबार्ड जो है इसके फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए कि कर क्या रहा है नाबार्ड। यूजुअली लोगों को शायद नहीं पता होता है। ये इस तरह की जॉब्स हैं RBI और नाबार्ड की, मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देम। लेकिन जो अवेयर हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, जो पहुंच जाते हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि वो कैसी जॉब जी रहे हैं। बहुत बढ़िया जी रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ।
तो नाबार्ड का काम क्या है देखिए, इट ऑल्सो हैज डेवलपमेंटल फंक्शंस, डेवलपमेंटल रोल्स है इसके पास, सुपरविजन करता है ये भी, लेकिन किसकी, जो रूरल एरियाज में बैंक रहते हैं, जो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस भी हैं इसके, डायरेक्ट फाइनेंसिंग का भी देता है ये पैसा, प्रोजेक्ट्स को देता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है। क्रेडिट फंक्शंस का मतलब क्या है कि माइक्रो लोन्स भी देगा, बड़े लोन्स भी देगा। तो ऑल इन ऑल जो आरबीआई बहुत बड़े लेवल पे देश के लिए कर रहा है, नाबार्ड जो है वो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए करने की कोशिश कर रहा है। और जो नाबार्ड है, आपको जान के बहुत खुशी होगी, एक्चुअली नाबार्ड यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ आरबीआई ओनली। 1970s में जाके बातें शुरू हुई कि हमें एक अलग से बैंक बनाना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर सके, तो ये बनाया गया है फिर आपका नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड का भी पेपर हर साल होता है, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो ये ऑफर करता है आपको नाबार्ड, वो भी लगभग बिल्कुल आरबीआई की पर्क्स जैसा है। असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हैं, आरबीआई में बन रहे थे मैनेजर। सीटीसी जो आपका है वो 20 लाख का पड़ता है, 24 लाख था आरबीआई में। तो अगर पोस्ट कम है तो सीटीसी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा ही। इसमें जो है आपकी अराउंड 80,000 रुपीज इन हैंड कुछ आपको पैसे मिलते हैं। पोस्टिंग्स जो है ऑल अक्रॉस इंडिया आएगी। ये सबसे खास बात है नाबार्ड की, इट इज लुकिंग आफ्टर द रूरल एरिया ऑफ आवर कंट्री, एग्रीकल्चर एरिया ऑफ आवर कंट्री, बट इट हैज़ नो ऑफिस इन द रूरल एरिया। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको रूरल एरिया में जाके काम करना पड़ेगा। इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में ही है जहां आरबीआई का है। इसके भी ऑफिस जो आरओज कहते हैं हम, रीजनल ऑफिस हैं, वो सारे कहाँ पे फैले हुए हैं, मेट्रो सिटीज में। तो आपको पोस्टिंग वहीं मिलेगी, और ये भी पॉलिसी मेकिंग में ही इन्वॉल्व है। तो जब आप एक ग्रेड ए बन के नाबार्ड में जाते हैं, आप भी वही कर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं ग्रेड बी का काम है आरबीआई में। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाकी इंस्टीट्यूशंस आते हैं आपके पास पैसे लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आते हैं, आप उनके साथ डील करेंगे। तो यहाँ भी पब्लिक डीलिंग नहीं है, यहाँ भी वर्क का प्रेशर कम है, लेकिन आरबीआई में थोड़ा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वर्क का प्रेशर। तभी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ जाने के बाद भी सोच रहे हैं कि अब मैं और आगे क्या करूँ, अब मैं और आगे क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे और कम हो जाता है वर्क प्रेशर। ठीक है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल जॉब। नाबार्ड अपने आप में अगर आप सर्च करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये था जो 2 टॉप मोस्ट बैंकिंग जॉब्स थी हमारी कंट्री की। अब मैं आपको क्विकली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैसे ये दोनों जो एग्जाम्स हैं वो आपस में सिंक्ड हैं। कैसे, अगर आप एक पेपर को दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली दूसरा पेपर देना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इनका एग्जाम पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम, दोनों आरबीआई और नाबार्ड का। एग्जाम डेट्स जो है वो काफ़ी सिंक में रहती हैं। यूजुअली नाबार्ड फॉलोज आरबीआई, तो पहले आरबीआई का पेपर होता है, उसके बाद नाबार्ड का पेपर होता है। तो अगर किसी ने बहुत बढ़िया तैयारी आरबीआई की है, वो नाबार्ड का पेपर भी देता है और यूजुअली वो निकाल भी लेता है, क्योंकि तैयारी आपकी 80% सेम है। तीसरी चीज़, लेवल ऑफ जॉब्स। ये आप देख ही चुके हैं कि अगर आप नाबार्ड में सिलेक्ट होंगे असिस्टेंट मैनेजर, आरबीआई में आप सिलेक्ट हो जाएंगे मैनेजर। तो डिफरेंस इतना आएगा कि आप नाबार्ड में 3 से 4 साल लेंगे मैनेजर बनने के लिए, आरबीआई में आप स्टार्टिंग ही मैनेजर के पोडियम से कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आरबीआई का ज़्यादा भी है। अगर मैं आपको इन दोनों एग्जाम्स के बारे में और चीज़ बताऊँ तो जो पैटर्न है दोनों का बिल्कुल सेम है। फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू। फेज़ 1 जो है 75% सिलेबस इनका सेम है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये आता है आरबीआई में। यही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं नाबार्ड में विद फ्यू मोर एडिशनल सब्जेक्ट्स। फेज 2 जो है उसमें 66% सिलेबस सेम है। वाई 66%? क्योंकि आरबीआई में आपके 3 पेपर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश का पेपर, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का, फाइनेंस मैनेजमेंट का, जबकि नाबार्ड में आपके 2 पेपर होते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर नहीं होता, इंग्लिश का पेपर होगा, ईएसआई का होगा और थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्शन आएगा। तो ये इस वजह से ये सबसे ज़्यादा कंपैटिबल एग्जाम्स हैं। तो ये थी गाइज मेरी आज की वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती थी द टॉप 2 बैंकिंग जॉब्स ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको नहीं पता है तो आई एम रियली श्योर कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, ये सब चीज़ें जान के, जो कि बच्चों को पता भी नहीं रहती हैं। और सबसे खास बात, हमें तो एक्चुअली में आपका पेपर निकलवाना है। अगर आप सिंसियर इनफ हैं तो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों पेपर आपस में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, चाहे वो प्रिपरेशन की बात हो, चाहे वो पैटर्न की बात हो, चाहे वो डेट्स की बात हो। तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, क्योंकि आरबीआई आ चुका है। नाबार्ड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोइंग आरबीआई आफ्टर दैट। दैट इज इट गाइज। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप इस वीडियो में लिख के बताइएगा, ज़रूर हम आंसर करेंगे उसे। अगर कुछ भी आपको नया पता चला ना जिस वीडियो में, तो ज़रूर मुझे वो लिख के बताइएगा। बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।